सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 54 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 27। तो दोस्तों पिछला एपिसोड अच्छा लगा होगा आई होप आप लोग को। और हाँ, पिछले एपिसोड में कमेंट आया था कि हिंदी वर्ड थोड़े ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इस एपिसोड में इंग्लिश वर्ड थोड़े ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है ना, आप बताइएगा आपको कैसा लगा स्टोरी। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर एलॉन गैलेक्सी का माहौल अब सिर्फ एक शब्द में डिस्क्राइब किया जा सकता था, एपोकेलिप्स। और वहीं इधर इलेक्थॉर की आंखों से निकलता हुआ वायलेट ब्लैक एनर्जी स्ट्रीम पूरे बैटलफील्ड को जला रहा था। उसके डार्क आर्मर पे लाइटनिंग की तरह क्रैकर्स चल रहे थे। हार के बाद भी होली एंजल अभी तक खड़ी थी। उसकी विंग्स छोटी हो चुकी थी, एनर्जी लेवल डेंजरसली लो और उसकी लेफ्ट आर्म ऑलमोस्ट बंद थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी स्पार्क था, द स्पार्क ऑफ डिवाइन रेजिस्टेंस। हालांकि होली एंजल कहती है, यू आर स्ट्रॉन्ग बट नॉट इटर्नल। होली एंजल की आवाज़ थोड़ी सेकी थी, लेकिन उसमें हिम्मत की कमी नहीं थी। इलेक्थॉर ने एक छोटी सी स्माइल दी, वो कोल्ड और हार्टलेस थी। मैं तेरा एंड देखना चाहता हूँ एंजल, बस तू गिर जाए और फिर जीन यूनिवर्स मेरा होगा, इलेक्थॉर कहता है। और फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी पाम में एक डार्क सेलेस्टियल लेंस बन चुका था, एक ऐसी वेपन जो सुपरनोवा को भी छोटी बना दे। होली एंजल ने अपने हाथों से एक सीक्रेट प्लाज्मा आर्क क्रिएट किया, लेकिन उसकी एनर्जी अनस्टेबल थी। हालांकि फिर भी उसने उसे इलेक्थॉर की तरफ फेंका, लेकिन इलेक्थॉर ने सिर्फ अपने कंधे से एक जर्क दिया और वो प्लाज्मा बीम स्कैटर हो गई हवा में। और फिर इसके बाद इलेक्थॉर उसके सामने आया और उसने बोला, गुड बाय एंजल। और फिर जैसे उसने अपना लांस उसके चेस्ट के पास लाया, बूम, जमीन फट गई, आसमान चिल्ला उठा। एक ब्लाइंडिंग व्हाइट ब्लू एक्सप्लोजन ने दोनों वैरियर्स को पीछे ढकेल दिया। स्मोक क्लियर होते ही एक वैरियर दिखा जिसने एक लंबा सा काला कोट पहना हुआ है और उसके कदम जलते हुए थे और आंखों में गुस्सा। और ये कोई और नहीं, ध्रुव रहेजा है। इधर ध्रुव इलेक्थॉर को देखते हुए कहता है, उनसे दूर हट जा मॉन्स्टर, ध्रुव कहता है। और वह उसकी बात को सुन के इलेक्थॉर का चेहरा पहली बार थोड़ा सीरियस हुआ। और फिर उसने कहा, हाँ ध्रुव रहेजा, आखिर तू आ ही गया, तेरा ही तो इंतजार था मुझे, इलेक्थॉर कहता है। और वहीं ध्रुव उसकी बात को सुन के इग्नोर कर देता है। और फिर ध्रुव ने होली एंजल को देखा। उसकी हालत देखकर उसका गुस्सा वोल्केनो की तरह ब्लास्ट हो गया। और फिर वो गुस्से में कहता है, ये तेरा एंड होगा इलेक्थॉर, तू जैसा हर शैडो मैं जला दूंगा, ध्रुव कहता है। और फिर इसके बाद दोनों ने एक साथ जंप लगाया और अगले ही सेकंड में एक सुपरसोनिक क्लैश हुआ। बूम! वेव शॉक ने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक झटके जनरेट कर दिए। ध्रुव का स्मोक किलर ब्लेड और इलेक्थॉर का डार्क लांस बार बार टकरा रहे थे, हर क्लैश पे और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। लेकिन जब ये सब हो रहा था, किसी और जगह पर एलॉन गैलेक्सी में एक और डायमेंशन ओपन हो रहा था। एक ब्लू फ्लेमिंग मेटियोर डिसेंड हुआ और उसमें से निकला पायरेट गॉड निरांश। उसने अपने राइट शोल्डर पर रखा हुआ ट्राइडेंट उठाया और जमीन पे मार्क किया। और फिर उसने चिल्ला के कहा, कहाँ है असुरा? उसकी आवाज में गुस्सा और नफरत थी। पुरानी दुश्मनी की ज्वाला पूरी तरीके से भड़क रही थी। हालांकि इधर जैसे ही उसने कहा, असुरा कहाँ है, वैसे ही असुरा एक ब्लैक फ्लेम से बाहर निकला। और फिर उसने कहा, निरांश, फाइनली तू आ ही गया, अब तेरा समय खत्म हुआ, असुरा कहता है। और फिर तुरंत ही दोनों ने एक दूसरे पे अटैक किया। निरांश का टाइड ब्रेकर ट्राइडेंट और असुरा का इन्फर्नो ब्लेड स्पेस टाइम को तोड़ रहे थे। वेव्स और फ्लेम्स कोलाइड कर रही थी और हर अटैक एक नोवा एक्सप्लोजन जैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही थी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। दूसरे एंड पर एक और फायरी पोर्टल खुला। इस बार आया एक वैरियर जिसके हाथों में ग्लोइंग चक्रास थे और आंखों में रिवेंज। और ये कोई और नहीं, सैन गॉड का बड़ा बेटा मिस्ट बॉर्न गॉड है, जो कि यक्ष से बदला लेने आया है। और इस वक्त उसकी आंखों के सामने बस एक चेहरा था, यक्ष, जो कि उसके सैंड क्लैन और उसकी पूरी फैमिली का किलर था। इसलिए आते ही मिस्ट बॉर्न चिल्लाते हुए कहता है,
यक्ष, कहाँ है तू? मैं आ गया हूँ सैंड क्लैन का बदला लेने तुझसे। तूने जैसे मेरे डैड और मेरी फैमिली को मारा है, उससे भी बेरहम मौत मैं तुझे दूंगा। तैयार हो जा यक्ष, मिस्टर बॉन कहता है, और मिस्टर बॉन की चीख और उसके शब्दों ने स्टार्स तक को हिला के रख दिया था। हालांकि इधर में ये शब्द सुनने के बाद यक्ष अपनी डीमन लाइक फॉर्म में आया और फिर वो कहता है, अच्छा तो सैंड गॉड का एक और बड़ा बेटा था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन खैर, जैसे मैंने तेरे डैड और फैमिली को मारा है, वैसे ही मैं तुझे भी मार दूंगा। इसलिए तैयार हो जा एक बेरहम मौत मरने के लिए, यक्ष कहता है। और उसकी बात सुन के मिस्टर बॉन्ड कहता है, यक्ष, तूने मेरे डैड, मेरी माँ, मेरे भाइयों और मेरे लोगों को मारा है, इसलिए आज मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, मिस्टर बॉन्ड कहता है। और ये कहने के बाद मिस्टर बॉन्ड ने अपने क्रोनोस चक्रास एक्टिवेट किए जो वक्त के रूल्स को तोड़ते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में एक टाइम वार बैटल स्टार्ट हो गई। हर स्ट्राइक के साथ वक्त धीरे और कभी कभी तेजी से मूव कर रहा था। मिस्टर बॉन एक सेकंड में 100 क्लोन्स बनाता, यक्ष उन्हें डिस्ट्रॉय करता और असली मिस्टर बॉन पीछे से फैटल स्ट्राइक कर देता। बैटल इतना अनप्रिडिक्टेबल था कि गैलेक्सी का ग्रेविटी बैलेंस ही हिल गया था। हालांकि हम वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन वर्सेस ध्रुव की फाइट की तरफ। इधर इलेक्ट्रॉन ने एक मैसिव वाइट शॉक कैनन जनरेट किया और ध्रुव पे फायर किया। ध्रुव ने अपना रिफ्लेक्टर शील्ड एक्टिवेट किया, लेकिन शील्ड क्रैक कर गया। और वहीं ये देख के इलेक्ट्रॉन कहता है, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ ध्रुव, रह जा, इलेक्ट्रॉन कहता है। और वहीं ये सुन के ध्रुव ने अपने गाल से ब्लड वाइप किया, यानी अपने गाल से ब्लड पोंछा। और फिर उसने कहा, मे बी आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग बट आई एम नॉट अलोन, ध्रुव कहता है। और वहीं पर इधर होली एंजल, जिसके अंदर अभी तक थोड़ी सी डिवाइन स्पार्क बची थी, उसने लास्ट एनर्जी से एक हीलिंग ऑरा रिलीज किया, जिससे ध्रुव की इंजरीज वैनिश होने लगी। उसकी बॉडी में एक फ्रेश एनर्जी फैल गई, जिसके बाद ध्रुव कहता है, लेट्स फिनिश दिस, ध्रुव बोला। और फिर ध्रुव ने अपने ट्विन फाइटन ब्लेड्स एक्टिवेट किए और एक आखिरी अटैक किया। और वहीं इधर इलेक्ट्रॉन ने भी अपना फुल पावर ऑब्लिवियन कोर मोड एक्टिवेट किया और अब वो एक डेमोनिक स्टार की तरह लग रहा था, प्योर ब्लैक लाइटनिंग और एंटी मैटर एनर्जी से कवर्ड। हालांकि इधर दोनों ने जंप लगाया और इस बार वो क्लैश हुआ जो लेजेंड्स में लिखा जाएगा। क्रैश! गैलेक्सी के कॉर्नर्स तक हिल गए और कांपने लगे। दूसरे डायमेंशंस में पोर्टल्स हिल गए। शैडो आर्मी और जीन आर्मी के वैरियर्स दोनों रुक गए इस एक बैटल को देखने के लिए। हालांकि इधर एलॉन गैलेक्सी की वार अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी और वहीं होली एंजल की आंखों में अब भी एक चमक थी, एक स्पार्क जो हार से इनकार कर रहा था। उसका शरीर चाहे जख्मों से भरा था, लेकिन उसका मन अभी भी हारा नहीं था। एक एंजल जो अंधकार के समुंदर में रोशनी बनकर खड़ी थी। हालांकि इधर इलेक्ट्रॉन और ध्रुव के एक और वार से जमीन काफी दूर तक फट चुकी थी, जिसके बाद ध्रुव रह जा पीछे घिसट गया। लेकिन उसी वक्त एक डिवाइन ऑरा, एक शुद्ध प्रकाश की लहर बैटलफील्ड पर फिर से फैल गई। होली एंजल, जिसका खून उसकी धरती पर बिखर चुका था, एक बार फिर से उठी। उसकी पीठ से निकलते डिवाइन विंग्स अब और ज्यादा ब्राइट हो चुके थे और फिर उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, ना इस आंधी के सामने, ना तुम्हारे जैसे पाप के देवता के सामने, होली एंजल कहती है। और उसकी आवाज में अब एक चुनौती थी, एक गरज थी जो पूरी एलॉन गैलेक्सी में गूंज उठी। और वहीं इधर ये देख के ध्रुव ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर उसने कहा, स्वागत है वैरियर एंजल। और फिर दोनों एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। और वहीं इधर इलेक्ट्रॉन ने आंखों से बिजलियों का गुस्सा छोड़ा और फिर उसने कहा, तो तुम दोनों मिलकर मुझे रोकने आए हो, लेकिन फिर भी आज तुम्हारा अंत लिखा जाएगा और उसे कोई भी रोक नहीं सकता और न बदल सकता है, क्योंकि वो आते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन कहता है। हालांकि उसकी बात को इग्नोर करके
होली एंजल ने अपनी डिवाइन स्टाफ को फिर से उठाया और इस बार उस पर एक नई पावर एक्टिवेट हुई थी, सोल रेडियंस फॉर्म। और वहीं ध्रुव ने अपनी वैरियर ब्लेड को फ्लेम मोड में एक्टिवेट कर दिया और फिर उसने कहा, चलो इसे खत्म करते हैं। ध्रुव ने कहा और फिर शुरू हुई वो अल्टीमेट डुएट असॉल्ट जो कि बहुत भयंकर होने वाली है। इधर होली एंजल हवा में उड़ी, उसकी विंग से लाइट स्पाइक निकलकर इलेक्थोर पर टूट पड़ी। हर स्पाइक में एक डिवाइन फोर्स थी जो उसके शैडो आर्मर को तोड़ती जा रही थी और साथ ही ध्रुव जमीन से स्पीड बर्स्ट से लेकर इलेक्थोर के नीचे से स्ट्राइक करता। उसका हर ब्लेड अटैक एक प्रिसाइज और डेडली अटैक होता, जिसके बाद इलेक्थोर अब पहली बार थोड़ा पीछे हटा और फिर उसने कहा, हाँ, तुम दोनों मिलकर मुझे धक्का दे रहे हो। इलेक्थोर कहता है। हालांकि उसकी बात को इग्नोर करके होली एंजल ने एक डिवाइन स्पेयर बनाई जो इलेक्थोर को टेम्पररी फ्रीज कर गई, जिसके बाद ध्रुव ने वो चांस लिया और अपनी स्वॉर्ड से टाइम ब्रेकर स्लैश मारा, एक ऐसा वार जो वक्त की ग्रेविटी को तोड़ता था। हालांकि इधर दूसरी तरफ बैकग्राउंड में अभी भी दो और फाइट जारी थी। इधर मिस्टबॉर्न ने यक्ष के हाथों अपने पुराने सैंड क्लैन को मिटता हुआ याद किया, जिसके बाद उसके गुस्से से उसका फैंटम टेम्पेस्ट फॉर्म एक्टिवेट हो गया और फिर हर वार में उसका गुस्सा और नफरत थी जो उसके अटैक को और पावरफुल बना रही थी और उसका हर पंच एक मिनी एक्सप्लोजन क्रिएट करता, जिसके बाद यक्ष की डार्क मैनिपुलेशन पावर्स भी कमजोर पड़ने लगी थी। और वहीं इधर दूसरी तरफ निराश और असुरा की फाइट वॉल्केनिक गुस्से और नफरत में टपक रही थी। निराश ने अपनी पायलट गॉड रेज मोड अनलॉक कर लिया था, उसके शोल्डर से लावा स्पाइक्स निकल रहे थे और हर वार से असुरा का पॉइजन डिफेंस पिघलने लगा। मगर बैटलफील्ड का असली सेंटर अब भी एक ही था, इलेक्थोर वर्सेस होली एंजल एंड ध्रुव रहेजा। इधर होली एंजल ने इलेक्थोर पर एक और डिवाइन बीम मारी। ये बीम इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे बैटलफील्ड में एक गड्ढा क्रिएट कर दिया। हालांकि इधर ध्रुव ने उस बीम के साथ एक कॉम्बो अटैक छोड़ा, हेवेंस स्पाइरल स्लैश, जो बीम के अंदर घूमती हुई गई और इलेक्थोर के चेस्ट आर्मर को फाइनली तोड़ दिया। हालांकि इधर इलेक्थोर ने एकदम से पीछे होके एक शैडो पल्स रिलीज की, जिससे पूरी एलॉन गैलेक्सी की ग्रेविटी हिल गई। लेकिन होली एंजल ने अपने पैर जमे रखे और उसने कहा, मैं इस बार गिरने नहीं दूंगी, उसने कहा और एक फाइनल अटैक के लिए तैयार हुई, एथरल जजमेंट स्ट्राइक। और वहीं ध्रुव ने अपनी स्वॉर्ड को होली एंजल के स्ट्राइक के साथ सिंक किया, यानी जोड़ दिया, जिसके बाद दो डिवाइन एनर्जीज एक साथ मिल गईं और तब वो मोमेंट आया। एक ऐसी मैसिव लाइट और फ्लेम का टोर्नेडो इलेक्थोर पर टपका। एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि गैलेक्सी से कोने तक उसका लाइट फ्लैश गया, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। और अब तक होली एंजल थक चुकी थी, इसलिए वो घुटनों पर गिर गई। हालांकि ध्रुव ने उसका हाथ थामा और बोला, लेडी एंजल, आज आपने ही जीन यूनिवर्स को बचाया है, ध्रुव कहता है। हालांकि तभी धूल के पीछे से एक शरीर फिर से खड़ा हुआ, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इलेक्थोर अभी भी जिंदा था और इस वक्त उसकी आंखों में एक नई डार्कनेस थी। और फिर उसने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत थी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर किसे कहते हैं, इलेक्थोर कहता है। और वह उसकी बात सुनने के बाद होली एंजल और ध्रुव एक बार फिर से खड़े हुए और फिर ध्रुव ने कहा, इलेक्थोर, तुम्हारा अंत हम ही लिखेंगे, तुम कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि अंधकार रोशनी से कभी नहीं जीतता, ध्रुव कहता है और फिर इलेक्थोर को देखने लगता है। और वहीं तक धूल के अंदर से जब इलेक्थोर का चेहरा फिर से दिखाई दिया तो उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा गहरा अंधकार था। उसके चारों तरफ का स्पेस कांप रहा था, जैसे खुद टाइम भी उसके सामने झुकने लगा हो। और वहीं उसकी बॉडी से एक अजीब सी ब्लैक एनर्जी निकल रही थी जो पूरे बैटलफील्ड में फैलने लगी थी। और फिर इलेक्थोर कहता है, अब मैं वो बन रहा हूँ जिसे तुम्हारे जैसे कमजोर गॉड्स समझ भी नहीं सकते, द डार्क जेनेसिस इलेक्थोर। इलेक्थोर कहता है
और फिर एक ही पल में उसका पूरा रूप बदल गया। उसकी स्किन अब पिच ब्लैक हो गई थी, लेकिन उस पर डिवाइन सिंबल जल रहे थे। और हाँ, ये प्रकाश नहीं, अंधकार का अवतार था। और उसके पीछे से निकलती 3 शैडो विंग्स उसके आसपास के वैक्यूम को चीर रही थी। हालांकि इधर में ध्रुव रहजा ने ये सीन देखने के बाद होली एंजल की तरफ देखा, जो अब तक संभल चुकी थी, और फिर उसने कहा, लेडी एंजल, ये इलेक्थोर इस रूप में अब किसी भी रियल गॉड से अलग नहीं है, इसलिए मुझे अपनी लिमिट तोड़नी पड़ेगी। ध्रुव ने कहा, और फिर उसने आंखें बंद की, जिसके बाद उसकी बॉडी से गोल्डन ब्लू लाइट निकलने लगी। उसके आसपास से हवा गरजने लगी और पूरा बैटलफील्ड थरथराने लगा। और फिर तभी सुपर बॉडी एक्टिवेट हो गई है और अब सिलेस्टल वॉरियर ध्रुव रहजा लड़ने के लिए तैयार हैं। ध्रुव को नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसके बाद उसका आर्मर एक डिवाइन सेलेस्टियल प्लेट में बदल गया। हर मसल से लाइट निकल रही थी। उसके पीठ पर एक गोल्डन फ्लेम शील्ड बनी थी, जो हर अटैक को एब्जॉर्ब कर सकती थी। उसकी आंखें नॉर्मल भी नहीं थी, बल्कि ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स जैसी चमक रही थी, जिससे ध्रुव एक सेलेस्टियल बीइंग बन गया था। और वहीं इधर ये देख के होली एंजल ने भी अपना डिवाइन एसेंशियल मोड एक्टिवेट किया, जिसके बाद अब वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और हाँ, उसके विंग्स का साइज डबल हो चुका था और उसकी स्टाफ एक डिवाइन हालबर्ड में बदल चुकी थी। जिसके बाद 3 पावरफुल गॉड्स के बीच की ये अल्टीमेट फाइट शुरू हुई, जिसका नाम है डार्क जेनेसिस इलेक्थोर वर्सेस सुपर ध्रुव एंड डिवाइन एंजल। इधर इलेक्थोर ने एक पंच मारा, जिससे समय की धड़कन रुक गई, लेकिन ध्रुव ने उस पंच को ब्लॉक किया और उसी वक्त होली एंजल ने एक हेवेंस क्रॉस स्ट्राइक मारा इलेक्थोर के शोल्डर पर, जिससे चोट लग गई। लेकिन ये अटैक खाने के बाद थोड़ा सी इलेक्थोर झुक गया और उसने हंस के बोला, नाकाम कोशिश। ये कहने के बाद इलेक्थोर ने अपना शैडो इम्प्लोजन छोड़ा, जिससे पूरे बैटलफील्ड का सेंटर ब्लैक होल जैसा बन गया। हालांकि तब ध्रुव ने होली एंजल का हाथ पकड़ा और उसे उस वॉर्टेक्स के बाहर खींचा। हालांकि ये सब देखने के बाद ध्रुव कहता है, लेडी एंजल, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। ध्रुव ने कहा, और इस वक्त उसकी सांस तेज हो चुकी थी। लेकिन वहीं इस अल्टीमेट बैटल के बैकग्राउंड में भी 2 कहानियां लिखी जा रही थी, जिसमें से पहली कहानी है मिस्टबॉर्न वर्सेस यक्ष की। इधर मिस्टबॉर्न ने अपनी स्टॉर्म फैंटम मोड में यक्ष पर वारों की बरसात कर दी थी और अटैक करते हुए उसने कहा, यक्ष, तुमने मेरे सैंड क्लैन को जला दिया है, इसलिए आज तुम्हारा लहू मेरी तलवार द्वारा गिर के शांत करेगा सैंड क्लैन का दर्द। मिस्टबॉर्न कहता है और फिर वो लगातार यक्ष पर अटैक करता रहता है। और वहीं इधर यक्ष हर तरफ से घूमती हुई विंड स्ट्राइक से घायल होता जा रहा था। उसका ब्लड पूरे बैटलफील्ड में फैल गया, जिसके बाद मिस्टबॉर्न ने एक और डेडली अटैक छोड़ा, ब्लेड ऑफ विंडफॉल। और फिर यह अटैक होते ही एक तेज कट, जिसके बाद यक्ष के पैर कट गए। हालांकि यक्ष ने चीख मारने के बाद गिरते ही हाथों से अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन मिस्टबॉर्न ने उसके दोनों हाथ भी उसी ब्लेड से काट दिए। और फिर यक्ष से कहा, हाँ, और अब तू बस एक याद बनेगा यक्ष। मिस्टबॉर्न ने कहा यक्ष से, और फिर मिस्टबॉर्न ने उसका सर जमीन पर मार दिया, लेकिन उसे मारने के बजाय उसके बिना हाथ और पैर के धड़ के साथ छोड़ दिया। और फिर उससे कहा, अब तू भी वही तरह तड़पेगा जैसे मेरे लोग तड़पे थे। मिस्टबॉर्न कहता है, और मैं उसकी बात सुन के यक्ष, जो बहुत दर्द में था, वो मिस्टबॉर्न से कहता है, मिस्टबॉर्न प्लीज मुझे मार दो, मिस्टबॉर्न प्लीज। यक्ष कहता है, और वह उसकी बात सुन के मिस्टबॉर्न कहता है, हाँ, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू तड़पता रहे ऐसे ही। मिस्टबॉर्न कहता है और फिर वार की सिचुएशन को देखने लगता है। और इधर वहीं दूसरी कहानी थी निरांश वर्सेस असुरा की। इधर असुरा की बॉडी पॉइजन से लिपटी हुई थी, लेकिन निरांश अब एक वोल्केनिक टाइटन बन चुका था, जिसके बाद हर पंच से लावा निकल रहा था। हालांकि निरांश कहता है, असुरा, ये तेरी जहरीली सांस मेरे गुस्से और नफरत को रोक नहीं सकती। मैं तुझसे अपनी बहन की मौत का बदला लेके रहूंगा, कायर। निरांश कहता है, और वहीं असुरा ने निरांश की बात सुनने के बाद पॉइजन बीम छोड़ा, लेकिन निरांश ने उसे लावा स्टॉर्म से जला दिया। और फिर उसने अपना
रेगिंग स्पेयर ऑफ द सी डेविल छोड़ा और असुरा को बीच से काट दिया और फिर उससे कहा, असुरा मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, तू भी तड़पेगा बिल्कुल उसी तरह जैसे तूने मेरी आर्मी के लोगों को और मेरी बहन को तड़पाया था। निरांश कहता है और फिर वार की सिचुएशन को देखने लगता है, जिसके बाद असुरा को भी जमीन पर छोड़ दिया गया, घायल, आधा मरता हुआ, बेइंतहा दर्द के साथ। हालांकि दोस्तों हम वापस आते हैं बैटलफील्ड के सेंटर में। इधर ध्रुव और होली एंजल इलेक्थोर के अल्टीमेट फॉर्म से लड़ रहे थे, लेकिन जितना ज्यादा वो लड़ते उतना ही इलेक्थोर और भी पावरफुल होता जा रहा था। हालांकि तभी इधर इलेक्थोर लड़ते हुए कहता है, हाँ, तुम लोग मुझे समझ नहीं पाए, मैं सिर्फ एक शक्ति नहीं, मैं अंत हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, इलेक्थोर कहता है। और वहीं इधर लड़ते हुए ध्रुव का हाथ छिल चुका था, होली एंजल की विंग्स जल चुकी थी, लेकिन दोनों अभी भी खड़े थे और लड़ रहे थे। और ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इधर डार्क जेनेसिस इलेक्थोर अब बैटलफील्ड का सच्चा नाइटमेयर बन चुका था। उसकी हर मूव में टाइम डिस्टॉर्ट हो रहा था, उसकी हर हार्ट बीट एक नई डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही थी। ध्रुव रहजा और होली एंजल ने पूरी ताकत जोड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इलेक्थोर की स्पीड, उसके अटैक्स और उसका केओस इतना ज्यादा था कि उन दोनों पर भारी पड़ने लगा वो। और वहीं होली एंजल के दोनों विंग्स अब हाफ टर्न हो चुके थे और ध्रुव की सुपर बॉडी भी किसी भी वक्त डीएक्टिवेट हो सकती थी और धरती के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे जैसे ये पूरा गैलेक्सी कोलैप्स होने वाला हो। हालांकि इधर तभी अचानक से इलेक्थोर ने एक मैसिव ब्लैक स्पाइरल एनर्जी छोड़ दी जो उन दोनों को जोड़कर भूल भुलैया में डालने वाली थी, लेकिन तभी बूम, लावा और विंड का एक फ्यूजन ब्लास्ट बीच में गिरा और फिर उसी के साथ बैटलफील्ड पर घूमते हुए उतरे दो वॉरियर्स, निरांश और मिस्टबॉर्न। इधर निरांश की आंखों में गुस्सा जल रहा था, लावा से घूमता हुआ एक जायंट ब्लेड उसके हाथ में था। मिस्टबॉर्न का बॉडी ट्रांसपेरेंट विंड और ब्लू फायर से ग्लोइंग था और फिर वो कहता है, ये बैटलफील्ड अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है इलेक्थोर, अब हम चाल लड़ेंगे एक साथ तुमसे और तुम्हें रोकेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम रियल गॉड हो, हमें बस तुम्हें हराने से मतलब है, हम तुमसे डरने नहीं वाले, निरांश बोलता है गुस्से में। जिसके बाद इलेक्थोर वर्सेस ध्रुव, होली एंजल, निरांश और मिस्टबॉर्न की फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद बैटलफील्ड अब एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन जोन बन चुका था। इधर ध्रुव ने एक सेलेस्टियल फ्लैश स्ट्राइक मारा, होली एंजल ने उसके स्पाइन पे डिवाइन स्पेयर घुसाया, मिस्टबॉर्न ने लेफ्ट से विंड डैगर्स का स्टॉर्म छोड़ा और निरांश ने फुल लावा इरप्शन से इलेक्थोर को घेरा। लेकिन इलेक्थोर अब भी अपनी जगह से हिला नहीं और उसने कहा, हाँ, तुम सब मिलकर भी बस एक शुरुआत हो, लेकिन मैं एक अंत हूँ, इलेक्थोर कहता है। जिसके बाद इलेक्थोर ने अपनी डार्क जेनेसिस पल्स छोड़ी और फिर एक ब्लास्ट जो 4000 किलोमीटर के रेडियस में टाइम फ्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से चारों वॉरियर्स ने शील्ड बनाए, लेकिन उस रेडिएशन ने उनके शील्ड को तोड़कर उन्हें पीछे कर दिया थोड़ा सी। हालांकि दोस्तों इधर वहीं एक और फाइट अपनी चरम सीमा में पहुंच चुकी थी और वो फाइट है 4 जीन कमांडर्स वर्सेस 3 शैडो एल्डर्स। इधर पूरे बैटलफील्ड के दूसरे कॉर्नर पर एक और बड़ी फाइट हो रही थी, जहां बचे हुए 3 शैडो एल्डर्स, टॉर्मोड फ्लेम, टॉरिन वुल्फ और हेक्टर स्नैक अब गॉड जीन आर्मी के 4 कमांडर से लड़ रहे थे। इधर कमांडर नैरो अपनी प्लाज्मा कटाना से हेक्टर स्नैक के पॉइजन क्लॉस को ब्लॉक करता रहा, जबकि कमांडर फायरा अपने फोटोन विंग से टॉरिन के शैडो क्लोन्स को तोड़ रहा था और कमांडर जारा और कमांडर राव ने टॉर्मोड के फ्लेम स्पेयर को फ्रीज और कोलैप्स किया, लेकिन हर अटैक में उन्हें चोटों का सामना करना पड़ा क्योंकि एल्डर्स अभी भी बहुत पावरफुल थे। लेकिन इसी तरह 10 मिनट लड़ने के बाद एक लास्ट कोऑर्डिनेशन ब्लास्ट में चारों कमांडर्स ने मिलकर एक डिवाइन कैनन बनाया और उस कैनन ने तीनों एल्डर्स के बॉडी पार्ट्स फाड़ दिए, जिससे वो मरे तो नहीं, बस अब वो लड़ने के काबिल नहीं थे और किसी भी वक्त जख्मों की वजह से मर जाएंगे। इसलिए उन्हें मारा नहीं गया, लेकिन अधमरा छोड़ दिया गया, जिससे वो तड़प तड़प के मरेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड एल्डर मर रहे हैं। हालांकि अब एल्डर्स वर्सेस कमांडर की फाइट खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद ये कमांडर्स वॉर की सिचुएशन देखने लगे।
हालांकि इधर स्काई वर्ल्ड्स के ऊपर एक और कोलोसल वार खत्म होने को थी और वो फाइट है ज़ेवियर गॉड वर्सेस लॉक ड्रैगन की। इधर ज़ेवियर गॉड प्योर रेडियंस का अवतार, उसका गोल्डन आर्मर आसमान को चीरता था। उसके सामने था लॉक ड्रैगन जो डार्कनेस का लास्ट बीस्ट था। हालांकि द ड्रैगन ने मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक किया, लेकिन ज़ेवियर के लाइट डिस्टॉर्शन डोम ने उसे भाप बना दिया, जिसके बाद ज़ेवियर ने अपनी स्वॉर्ड ग्लेयर ऑफ इन्फिनिटी छोड़ा और सिर्फ एक स्विंग में लॉक ड्रैगन का टोर्सो यानी धड़ कट हो गया। और फिर ज़ेवियर गॉड ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉक ड्रैगन तुम सिर्फ एक शेडो थे, मैं इटर्नल हूँ और पिछली बार तुम गलती से जीत गए थे, वरना तो ज़ेवियर कहता है और अब लॉक ड्रैगन बस एक धूल बनकर रह गया था और धीरे धीरे मर रहा था। और वहीं ज़ेवियर उसको ऐसे ही छोड़ के ध्रुव की ओर बढ़ जाता है। हालांकि तभी बैटलफील्ड में एंट्री होती है स्काइलर गॉड, साइरस गॉड और फेदर गॉड की। और ये लोग ऐसे वक्त में आए हैं जब सब ये सोच रहे थे कि शायद इलेक्थोर को रोकना मुश्किल है, कि तभी स्पेस क्रैक हुआ और उसमें से आए स्काइलर गॉड, साइरस गॉड और फेदर गॉड, तीन प्योर गॉड्स ऑफ लाइट एंड फोर्स जो वार का रुख बदलने आए हैं। फेदर गॉड ने स्काई में फ्लाई करते ही शेडो आर्मी के ऊपर अनगिनत एरो छोड़ दिए, जिससे कई सोल्जर्स मारे गए, जिसकी वजह से जीन आर्मी को अब थोड़ी आसानी होगी लड़ने में। हालांकि वहीं इधर स्काइलर गॉड का ब्लास्ट शेडो का ग्राउंड तोड़कर छोड़ रहा था, जबकि साइरस गॉड ने डार्क जनरल्स को एक एक करके डस्ट में मिला दिया। और ये सब करने के बाद सुपर जीन कम्युनिटी के लीडर्स, कमांडर्स और गॉड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और अब बस उनका एक ही टारगेट था, इलेक्थोर। जिसके बाद पूरा बैटलफील्ड गूंज उठा और गूंज गूंज के कह रहा था, इलेक्थोर वर्सेस ध्रुव रहजा, सुपर बॉडी मोड, होली एंजल डिवाइन असेंशन, निरांस वोल्केनो फॉर्म, मिस्ट बॉन्ग, विंड फैंटम, कमांडर रॉ, कमांडर नैरो, कमांडर जारा, कमांडर फायरा, ज़ेवियर गॉड, स्काइलर गॉड, साइरस गॉड, फेदर गॉड और अंत में आता है ईशान गॉड। ये 13 गॉड लेवल वॉरियर्स एक साथ एक विलन के सामने खड़े हुए हैं। हालांकि तब भी इलेक्थोर हंसा और उनसे बोला, तुम 13 हो या 1300, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं डार्क जेनेसिस हूँ, मेरा अंत तुम्हारे अस्तित्व का अंत बनेगा, इलेक्थोर कहता है। जिसके बाद पूरा बैटलफील्ड इलेक्थोर के इन शब्दों से गूंज उठा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये 13 गॉड लेवल के लोग इलेक्थोर यानी एक रियल गॉड को हरा पाएंगे या नहीं? और क्या वीर रहजा सही समय पे आ पाएगा या नहीं, या कहानी में आने वाला है कोई और ट्विस्ट? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे के आपके साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी के न्यू आर्क, द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम मल्टी चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and